अगर आप मालदार होना चाहते हैं, अगर बख्त बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप नसीब के धनी बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों और बरकतों से माला माल होना चाहते हैं, अपनी औलाद को गुर्बत की दलदल से निकालना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आसमान से एक दरवाजा खसूसन तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला रहे और तुम मांगते जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ अता करता जाए, तुम मांगते जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें माला माल करता जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए दो ऐसे वजीफे लेकर आया हूँ। इन वजीफों ने भिखारियों को बादशाह बना दिया। ये दो वजीफे पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हें इस कदर माला माल करेगा, इस कदर रिज़्क़ वसी अता करेगा कि बादशाह भी तुम पर रश्क करेंगे, तुम्हारी अमीरी पर बड़े बड़े अमीर लोग भी रश्क करेंगे। वो वजीफे बताने से पहले एक दरवेश आमिल थे। दरवेश आमिल को एक बहुत ही पुराना, सदियों पुराना बूढ़ा जिन मिला। दरवेश ने उस जिन से पूछा कि तू कहाँ रहता है? उस जिन ने कहा कि मैं समंदर की तह में रहता हूँ। अच्छा ये बता के तेरी उम्र कितनी है? उस सदियों पुराने जिन ने कहा कि मेरी 1600 साल उम्र है। अच्छा मुझे समंदर के तमाम राजों में से कोई एक राज बता दे। दरवेश आमिल ने जिन से कहा कि मुझे समंदर के तमाम राजों में से एक अहम राज बता दे। उस जिन ने कहा कि 7 समंदर हैं, 7 समंदर के अंदर अल्लाह ताला की मखलूक रहती है। ये मखलूक खाती भी है और पीती भी है और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती है। चरिंद परिंद इंसान हैवान हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। उनमें से एक राज की बात बताता हूं। कभी कभार ऐसा होता है कि एकदम समंदर के अंदर रहने वाली, 7 समंदर के अंदर रहने वाली तमाम की तमाम मखलूक एकदम रोने लग जाती है। ये रोने की आवाज बुलंद होती जाती है, ये चीखो पुकार की आवाज बुलंद होती जाती है। ये रो रो कर दोनों हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ करती है। ये मखलूक कौन सी दुआ करती है? कहती है या बारी ताला फलां जो शख्स है उसके लिए आसमान से एक खसूसन और हमेशा के लिए दरवाजा खोल दे। आसमान से फलां शख्स के लिए एक दरवाजा खोल दे जो हमेशा के लिए खुला रहे और वो बंदा तुझसे मांगता जाए और तू उस बंदे को अता करता जा। फिर क्या होता है? अल्लाह ताला इन तमाम मखलूकात की दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता करता है। कबूलियत का शर्फ अता करते हुए उस शख्स को जिसके हक में दुआ मांगी गई थी उसको माला माल कर देता है। इस दरवेश आमिल ने पूछा कि वो कौन सा शख्स है जिसके हक में 7 समंदर की मखलूक दुआएं कर रही है और उसने कौन सा ऐसा अमल किया कि ये मखलूक दुआ करने पर मजबूर हो गई। उस जिन ने कहा कि उस शख्स ने 2 वजीफे ऐसे पढ़े हैं, 2 वजीफे ऐसे पढ़े हैं कि वो वजीफे समंदर की मखलूक भी पढ़ा करती है। वो कौन से 2 वजीफे हैं अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। जाते जाते आपने देखा कि एक शख्स है जो रेत के ऊपर बैठा हुआ है और रेत से उसने अपना सतर छुपा रखा है। उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था जिससे वो सतर छुपा लेता, अपने सतर को छुपा लेता। उसने रेत से सतर को छुपाया हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसे इस हाल में देखा तो मूसा को बड़ा ही तरस आया। इस शख्स ने कहा, ऐ मूसा, कोहे तूर पर जा रहे हो, मेरे हक में अल्लाह से फरियाद तो कर लेना, दुआ तो कर लेना। अल्लाह, क्या मैं तेरी बरकतों का हकदार नहीं हूँ?
ऐ मेरे रब, क्या मैं तेरी नेमतों का हकदार नहीं? अल्लाह, क्या मैं तेरा बंदा नहीं हूं? तूने मुझे पैदा नहीं किया? अगर तूने मुझे पैदा किया है तो फिर देख तमाम के तमाम लोग अयाशियों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मैं हूं जो गुर्बत और अफलास वाली जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरे पास इतना कपड़ा भी नहीं जिससे मैं अपना सतर छुपा सकूं। अल्लाह, मुझे भी अता करना। कब तक मैं गुर्बत के दलदल में फंसा रहूंगा? कब तक मैं दरख्तों के पत्ते खा खा के गुजारा करता रहूंगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से उसके हक में दुआ की, फरियाद पेश की। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापसी की तरफ आए तो मूसा ने उस शख्स को कहा कि ऐ बंदे, अल्लाह फरमा रहा है तू मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा किया कर। अल्लाह फरमा रहा है मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा किया कर। ये सुनते ही उस शख्स ने कहा, अल्लाह ने मुझे नेमत दी ही कौन सी है जिस नेमत का मैं शुक्रिया अदा करूं? अल्लाह ने मुझे नेमत दी ही कौन सी है जिस नेमत का मैं शुक्रिया अदा करूं? बस इतना कहना ही था, हवा आई, वो रेत भी उड़ा कर ले गई जिस रेत से उसने सतर छुपा रखा था। हाय, नेमतों की बेकदरी ने हमें गरीब तर गरीब कर दिया। अल्लाह ताला की दी गई नेमतों की बेकदरी ने हमें गुर्बत और अफलास के दलदल में फंसा दिया। आज मैं आप लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए दो ऐसे अल्फाज लेकर आया हूँ, दो ऐसे वजीफे लेकर आया हूँ। इन वजीफों ने भिखारियों को बादशाह बना दिया। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं जो शख्स इन दो अल्फाज को लिखकर अपने मकान, दुकान या फैक्ट्री के अंदर लटका दे तो उस जगह जादू टोना असर नहीं करेगा, उस जगह मुसीबतें नहीं आएगी, उस जगह आफत नहीं आएगी, दुश्मन का वार कामयाब नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये अल्फाज पढ़ते ही, ये वजीफे पढ़ते ही इंसान की टेंशन खत्म हो जाती है। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हम पर जब भी कोई बुरा वक्त आता, कोई परेशानी का वक्त आता, हम पर कोई टेंशन आती, तो हम ये दो वजीफे कसरत से पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला इन दो वजीफों के सदके हमारी टेंशन दूर कर देता था। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं मैंने नोट किया कि मैंने जब भी ये दो अल्फाज पढ़े तो अल्लाह ताला ने फौरन मेरी मदद फरमाई। और ये दो अल्फाज दुआओं को कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं, घर में रिज़्क लाने का जरिया बनते हैं, रिज़्क में बरकत डालने का जरिया बनते हैं। ये अल्फाज पढ़ने से अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है वो भी खत्म हो जाए। अगर आपकी औलाद नाफरमान है, अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के दिल में इस तरह की मोहब्बत डालेगा कि वो तुमसे टूट के मोहब्बत करने लगेगी, टूट के फर्माबरदारी करने लगेगी। अगर तुम्हारी बीवी नाफरमान है, अल्लाह ताला बीवी को शोहर का फर्माबरदार बना देगा। बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, ये दो अल्फाज पढ़े, अल्लाह ताला गैब से तुम्हारी मदद करेगा और फौरन तुम्हारी मदद करेगा। पहला लफ्ज, पहला वजीफा, वमा काना रब्बुका नसिया, इसका तर्जुमा ये है और तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं है। जब अल्लाह ताला ये सुनता है कि मेरा बंदा मुझे कह रहा है कि मेरा जो रब है वो मुझे भूलने वाला नहीं है, तो ये सुनते ही अल्लाह मुस्कुरा पड़ता है। बस क्या होता है, इसी वजीफे के सदके अल्लाह ताला इसका खाली दामन अपनी रहमतों से, रिज़्क़े वसी से भर देता है। ये वजीफा फजर की नमाज के बाद 100 मर्तबा पढ़ना है, वमा काना रब्बुका नसिया। दूसरा वजीफा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से कभी ना निकलते अगर वो ये दुआ ना पढ़ते, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास चंद औरतें आई, आकर कहने लगी, ऐ लिवासाए रसूल,
हमें जिंदगी बदल देने वाली कुछ नसीहतें इरशाद फरमाए, हमें जिंदगी में इनकलाब लाने वाली कुछ नसीहतें इरशाद फरमाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा कि तुम कौन कौन सी नसीहतें लेना चाहती हो। उन औरतों ने कहा कि वो कौन से काम हैं जिनके करने से घर में गुर्बत आती है, औरत के वो कौन से अमल जिनके करने से, वो कौन सी चीजें हैं जिनके अपनाने से घर में गुर्बत आती है, घर गुर्बत की दलदल में फंस जाता है। कुछ इस तरह पूरी तरह फंसता है कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिलता। आखिर वो कौन से खतरनाक काम? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, औरत के 10 काम घर में गुर्बत लाते हैं। याद रखना, औरत के 10 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 10 चीजें अपनाने वाली, ये 10 काम करने वाली, आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए वो घर जल्द गुर्बत की दलदल में फंस जाता है। रहमत के फरिश्ते उस घर से रूठ जाते हैं। रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं आते। औरतें कहने लगी, या हजरत, ऐ नवासा रसूल, हमें बताया जाए कि वो 10 काम हैं कौन कौन से, वो 10 चीजें कौन कौन सी, वो 10 बुरी आदत कौन कौन सी। अब आप भी दिल के कानों से सुनिएगा कि वो 10 बुरी आदतें कौन कौन सी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, औरत के 10 काम घर में गुर्बत लाते। ये 10 काम कभी भूल कर कभी नहीं करता। पहला काम, जिस घर में रहने वाली औरत माल के होने के बावजूद भी, दौलत के होने के बावजूद भी दरवाजे पर आए गए साइल को रोटी ना देती, दरवाजे पर आए गए खैरात मांगने वाले को खैरात ना देती, भूखे को खाना ना खिलाती, प्यासे को पानी ना पिलाती। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया माल के होने के बावजूद भी, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी गरीबों की मदद ना करने वाले शख्स को जल्द अज जल्द गरीब बनाया जाता है, इसलिए कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। फरमाया माल के होने के बावजूद भी, दौलत साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी, प्यासों को पानी ना पिलाने वाले शख्स को जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे पानी से दूर प्यास के करीब किया जाता है, इसलिए कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम चाहती हो कि तुम सारी जिंदगी अमीर तर अमीर बन के रहो, अल्लाह की महबूबा बन के रहो, तो याद रखना, अपनी मुट्ठी खोल के रखना। घर में रहने वाला हर एक शख्स अगर वो मालदार है तो अपनी मुट्ठी खोल के रखे, जरूरतमंद आए उसकी जरूरत को पूरी कर, भूखा आए अल्लाह रसूल की रजा के लिए खुदा की मखलूक समझकर उसे खाना खिलाओ, प्यास आए उसे ठंडा पानी पिलाओ। ये वो काम है जो इंसान को गरीब नहीं बनने देते। इंसान जिंदगी में दुनिया और आखिरत में अमीर तर अमीर रहता है। याद रखना, जो खुदा माल देने की ताकत रखता है, दौलत देने की ताकत रखता है, वो वापस लेने की ताकत भी रखता है। एक अमीर शख्स था, वो अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहा था। दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से भरा पड़ा, 12 किस्म के खाने लगे हुए, दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से भरा पड़ा है। और ये अमीर शख्स बीवी के साथ बैठ के गप्पे भी मार रहा है, खाना भी खा रहा है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया भी अदा कर रहा है। इतने में दरवाजे पर किसी फकीर ने दस्तक लगाई, किसी भूखे ने दस्तक लगाई। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, किसी ने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, किसी ने एक रोटी नहीं दी, 3 दिन का भूखा हूँ, मर जाऊंगा भूखा तो अल्लाह के सामने जाके तुम्हारा शिकवा करूंगा, शिकायत करूंगा। ये सुनते ही इस अमीर शख्स ने वो सारा दस्तरखान उठाया, बीवी को दिया, कहा जाओ उस फकीर की झोली में डाल दो, उसने अल्लाह के नाम पर हमसे रोटी मांगी, उस रब के नाम पर मांगा है जिस रब के नाम पर हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। बीवी ने सारा दस्तरखान उठाया, जाके फकीर को दे दिया। फकीर ने सर उठाया, जैसे ही मलका ने फकीर को देखा तो मलका की चीख निकल गई, और चीख निकल गई, एकदम तड़प उठी, सरों कतार रोने लगी।
अमीर शख्स शोहर जल्द जल्द बाहर निकला, मेरी बीवी को किसी ने क्या कह दिया, किसी ने मारा तो नहीं, किसी ने क्या कहा कि वो इतना ज़ारो कतार रो रही है। अमीर शख्स जल्द जल्द बाहर निकला, उस भिखारी को एक बार देखा, फकीर को देखा, अपनी बीवी को लेकर अंदर आया, रोती हुई बीवी से पूछा कि आखिर तुझे किस बात ने रुलाया है, क्यों चीखो पुकार कर रही हो, एकदम क्यों तड़प रही हो। उस बीवी ने कहा, ये जो भिखारी आया है ना मांगने के लिए, जो 3 दिन का बेचारा भूखा है, एक वक्त था ये बहुत बड़ा अमीर तरीन शख्स, इसके नौकर थे, चाकर थे, मैं इसकी बीवी थी। अल्लाह अकबर, नौकर थे, चाकर थे, मालदार था, दौलतमंद था, पैसा था, सब कुछ था, नाम था। है अल्लाह करना ऐसा हुआ, एक दिन इसके पास एक जरूरतमंद आया, गरीब आया, कहने लगा कि मुझे चंद पैसों की जरूरत है, चंद पैसों की जरूरत है, मैंने बेटी की शादी करनी है, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए मुझे चंद पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो, अल्लाह तुम पे राजी होगा। तुम मालदार हो, साहिब इस्तिताअत हो, माल से सदका तो निकालते होंगे ना, खैरात तो निकालते होंगे, बस वही सदका समझकर, खैरात समझकर मुझे चंद पैसे दे दो, मुझे जरूरत है, मैंने बेटी का हक अदा करना, बेटी का फर्ज अदा करना। इसने बजाय उसकी खिदमत करने के धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाला, जिस दिन से धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाला, गरीब तर गरीब बन गया, गरीब तर गरीब गुर्बत की दलदल में फंस गया। अल्लाह अकबर, नौकर जाते रहे, चाकर जाते रहे, मुलाजिम जाते रहे, इसने मुझे तलाक दे दी कि मैं तेरे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, सब कुछ खत्म हो गया, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि ये बेचारा हाथ फैलाने पे, भीख मांगने पे, कटोरा उठाने पे मजबूर हो गया है। ये सुनकर उसके शोहर की आंखों से आंसू निकलने लगे, रोकर कहने लगा, इससे बड़ी ताज्जुब वाली बात ना बताऊं, वो ये है कि वो जो इसके दरवाजे पर साइल मांगने के लिए गया था ना, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही थी, वो जरूरतमंद कोई और नहीं थी, वो मैं ही थी, मेरी ही बेटी की शादी। अल्लाह अकबर, अल्लाह का तराजू इंसाफ ही तौलता है, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। तुम गरीबों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करो, अल्लाह तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, फरमाया घर में गुर्बत लाने की दूसरी सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये है कि मर्द औरत पर गुस्ल फर्ज होने के बाद फौरन गुस्ल ना कर। जो औरत बगैर गुस्ल के किचन संभालती है, खाना पकाती है, पलीदी की हालत में, नापाकी की हालत में, गुस्ल उसके ऊपर फर्ज था, उसने गुस्ल नहीं किया, किचन में चली गई, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, शोहर को खिलाया, बगैर गुस्ल किए, पलीदी की हालत में, नापाकी की हालत में खाना बनाकर बच्चों को, शोहर को खिलाने के भी 2 नुकसान हैं। 2 नुकसानों का मुंह देखना पड़ता है। वो कौन से 2 नुकसान हैं? एक तो बच्चे जब ये नापाकी की सूरत में बनाया गया खाना खाएंगे तो बच्चों की हड्डियों में जो बरकत होगी वो खत्म हो जाएगी, बच्चों की आंखों में हया नहीं रहेगी, बच्चों की आंखों में गैरत नहीं रहेगी, शर्म और हया का जनाजा निकल जाएगा। जब नापाकी की सूरत में माँ के हाथों का बनाया गया खाना खाएंगे ना, माँ की मोहब्बत दिल पे नहीं रहेगी, यहाँ से माँ का अदब जाता रहेगा, वालिदैन का एहतराम जाता रहेगा, आंखों में बेहयाई बैठ जाएगी। ये नापाकी की सूरत में बनाया गया खाना तुम्हारे बच्चों की आंखों से हया छीन लेगा। दूसरा नुकसान, शोहर का हलाल कमाने को जो 100% जी चाहता था वो 100% से 50% पे आ जाएगा। मेहनत करने को जो 100% जी चाहता था वो 100% से 50% पे आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस औरत पे गुस्ल फर्ज था, 5 दिन गुजर गए, उसने गुस्ल नहीं किया। अब जिस औरत ने गुस्ल नहीं किया, जो औरत गुस्ल नहीं करती, क्या ख्याल है वो वुजू करती होगी? जो औरत वुजू नहीं करती, क्या ख्याल है वो नमाज पढ़ती होगी? जो औरत घर में नमाज नहीं पढ़ती, क्या ख्याल है वो घर में कुरान तो पढ़ती होगी? और जो औरत घर में कुरान नहीं पढ़ती, उस घर में अल्लाह का नाम होगा? हरगिज़ नहीं होगा। जिस घर में अल्लाह का नाम ना रहे, जिस घर में अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला कोई ना हो, नमाज कुरान पढ़ने वाला कोई ना हो, शैतान क्या करता है? बिस्तर उठाता है, इस घर में बिछा देता है।
उस घर में शैतान का बिस्तर बिछ जाता है, वो घर शैतान का मस्कन बन जाता है। जिस घर में अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला कोई नहीं, शैतान बिस्तर बिछा देता है। फिर क्या करता है वो आप लोगों को पता है। शैतान का क्या काम होता है? मियां बीवी को आपस में लड़ाना, बच्चों को बेअदब करना। बच्चे एहतराम नहीं करते, बच्चे फर्माबरदार नहीं है, बच्चे गालियां देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो इसलिए ये सब कुछ होता है कि शैतान ने तुम्हारे घरों में डेरा जमाया हुआ है। इकबाल ने फरमाया था, ये जो तुमने बाहर से जबरदस्ती शैतान को पकड़कर यहाँ बिठा दिया है ना, इस शैतान को मार दो, नहीं नहीं तुम ही मार देगा। फरमाया शैतान को गिरफ्तार कर लो, नहीं नहीं तुम ही गिरफ्तार कर लो। इस शैतान को जलील करो, रुस्वा करो, नहीं नहीं तुम ही जलील करेगा। अच्छा, शैतान को जलील भी किया जाता है? क्या इंसान शैतान को जलील कर सकता है? कोई ऐसा नुस्खा है? कोई ऐसा नुस्खा इजाद हुआ शैतान जलील होकर नजर? जी वो अमल भी है, वो नुस्खा भी है। एक सहाबी कहते हैं कि मैं आका करीम के पीछे कहीं सफर को जा रहा था, एकदम मेरी ऊंटनी के पांव फिसलने लगे। मुझे खदशा लाहिक हुआ कि मैं नीचे गिरने का खदशा लाहिक हुआ। मैंने कहा शैतान का सत्यानाश हो, शैतान का बेड़ा गर्क हो, लानत हो शैतान पर कि इसी की वजह से मेरे ऊंटनी के पैर फिसल गए। मेरे करीम नबी ने जब ये जुमला सुना तो मेरे करीम नबी ने फरमाया, साहबी जब ये नौबत आ जाए, ऐसी हालत आ जाए तो यूं ना कहा करो कि शैतान का सत्यानाश हो, शैतान पर लानत हो। ये सुनने से शैतान फूट जाता है, फख्र में आ जाता है, गुरूर में आ जाता है कि ये सोच रहे हैं, इनके गुमान में ये कि मैं ही इनको मुसीबत में फंसा रहा, मेरी ताकत के बल से ही ये परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। शैतान फख्र में आ जाता है, गुरूर में आ जाता है। शैतान को फुंडाया ना करो। मेरे नबी ने फरमाया जब ये हालत आ जाए, जब ऐसी नौबत आ जाए तो शैतान को मजीद जलील किया करो। ये जलील होता दिखाई दे, जलील करने का नुस्खा क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब भी गुनाह करने का दिल करे तुम्हारा तो ये जान लेना, पक्का यकीन कर लेना, ये शैतान की वजह से ही तुम्हारा दिल चाह रहा है गुनाह करने। जब भी किसी की इज्जत लूटने का दिल करे तुम्हारा, पक्का यकीन कर लेना ये सब कुछ शैतान की वजह से ही हो रहा है। फौरन पढ़ लेना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये पढ़ने से शैतान जलील व ख्वार होकर भागता नजर आएगा। मेरे नबी ने फरमाया साहबा काश कि तुम शैतान को जलील व ख्वार होकर भागता एक बार भी देख लो ना, सारी जिंदगी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना ना भूलो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये जो तुमने जबरदस्ती बाहर से शैतान को पकड़ कर यहाँ बिठा दिया है ना, इस शैतान को मार दो, नहीं तुम ही मार देगा। फरमाते हैं ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, अरे शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया, सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा, मुसलमान मर गया, अरे मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी कच्ची है रब से चाहते, ईमान मर गया, हैरत है तेरी किस्मत पे ऐ इकबाल, पैदा हुआ था खुशनुमा वीरान मर गया। फरमाया अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में बरकत हो, रहमत के फरिश्तों का रुख तुम्हारे घर की तरफ हो जाए, रिज़्क बांटने वाले फरिश्तों का रुख तुम्हारे घर की तरफ हो जाए, तो अपने घर में बैठे शैतान को भगा दो, वक्त पर गुस्ल किया करो, वक्त पर वुजू किया करो। फरमाया नंबर 3, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करने वाली औरत के घर में भी गुर्बत जन्म लेती है। जो औरत रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करती है, बद अखलाक औरत, बदसलूकी चाहे बच्चों के साथ, बदसलूकी चाहे किसी भी अजीज व अकारिब के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ, महल्ले में रहने वाली औरतों के साथ, चाहे वो माँ बाप के साथ हो। सुनो, माँ बाप के साथ की गई बदसलूकी इतना खतरनाक गुनाह है, ये तो इतनी खतरनाक बीमारी है कि इंसान को अल्लाह के गज़ब के करीब कर देती है, इंसान को अल्लाह के गज़ब का निशाना बना देती है। वालिदैन के साथ बदसलूकी करना। बनी इस्राइल का जमाना था, अल्लाह के एक नबी थे, वो कहीं जा रहे थे, जाते जाते अल्लाह के नबी के गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ।
अल्लाह के नबी ने देखा असर का वक्त है, एक कब्र पर फटी है, कब्र पर फटी है, उसके अंदर से एक जानवर निकला। वो कौन सा जानवर था? गधा था। गधे का सर निकला, रेंगता हुआ सर निकला। थोड़ी देर के लिए रेंगता, रेंगते रेंगते फिर वो कब्र के अंदर चला, कब्र में दफन हो गया। हैरत में पड़ गए, हैरान रह गए, आखिर ये माजरा क्या है? दोनों हाथ उठाए, मालिक आखिर क्या माजरा है? ये मंजर क्यों देखने को मिल रहा है? कब्र फटी है, अंदर से जानवर निकला है, गधा निकला है, वो रेंगता हुआ निकला, रेंगता हुआ अंदर चला गया। अल्लाह ने फरमाया वो जो झोंपड़ी है ना, झोंपड़ी के अंदर एक बुढ़िया औरत बैठी, जाके उससे पूछ लो, वो सारा वाकया बताएगी, वो सारी कहानी सुनाएगी। अल्लाह के नबी वहां पहुंचे, पूछा कि मैंने मंजर देखा है, कब्र फटी है, अंदर से गधा निकला, रेंगता हुआ निकला, रेंगता हुआ अंदर चला गया, माजरा क्या है? तो वो बूढ़ी औरत सुनकर रोने लगी, कहने लगी ये बदबख्त जो जानवर, ये जो गधा है ना, ये मेरा बेटा ही था। मैंने मन्नतें मान मान कर अल्लाह से बेटा लिया, 9 माह अपने पेट में रखा, फिर मौत किसी अजीज लेकर ये बदबख्त पैदा हुआ, मेरी गोद में आया, अपने मुंह से निवाला निकालती रही, इसके मुंह में डालती रही, अपनी रगों से खून निकालती रही, इस बदबख्त के मुंह में डालती रही। ये जवान होता गया, मैं बुढ़िया हो गई, ये ताकतवर हो गया, मैं कमजोर हो गई, ये बदबख्त मुझे रुसवा करने लगा, मुझे जलील करने लगा, ये मुझे दुख देता, दर्द देता, तकलीफ देता, इसने मेरा जीना हराम कर रखा था, मैं इसे नसीहतें करती, ये मेरे साथ बदसलूकी करता, मेरे आगे बक बक करता, कुत्ते की तरह भौंकता, गधे की तरह रेंगता। एक असर का वक्त था, मैं इसे नसीहत कर रही थी, समझा रही थी, इस बदबख्त ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा, इसके थप्पड़ ने मेरा आना पैर निकाल दिया, मेरी आंख फोड़ दी, मैं नबीना हो बैठी। मेरे दुआ की मालिक इस जानवर गधे को जल्द जल्द तबाह बर्बाद कर दे। उसी दिन ये मर गया, मट्टी का मट्टी हो गया। इसकी तदफीन के बाद जिस दिन असर का वक्त इसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी आंख फोड़ी थी, उसी दिन से लेकर आज तक रोजाना असर का वक्त ये गधे की सूरत में कब्र फटती है, इसका सर निकलता है, और लोग देखते हैं, इबरत हासिल करते हैं, इबरत हासिल करते हैं कि वालिदैन के साथ बदसलूकी करने वालों का अंजाम कुछ इस तरह का होता है। फरमाया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, जिस घर में बदसलूकी की जाती हो, बदसलूक और जिस घर में भी रहती हो, वो घर जल्द जल्द गुर्बत की दलदल में फंस जाता है। फरमाते हैं घर में गुर्बत लाने की चौथी जो सबसे बड़ी वजह है वो है बैतुल खला में बातें करना। कुछ बदबख्त लोग इस तरह के होते हैं जो गुस्ल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ गाने गाते हैं, गुनगुनाते हैं, नहाते भी रहते हैं, गाने भी गाते रहते हैं। फरमाया मेरे नबी ने, जब इंसान बैतुल खला में जाता है या गुस्ल करने के लिए जाता है तो ये जो दाएं बाएं किरामन कातिबीन बैठे हैं, ये बैतुल खला से निकलकर बाहर बैठ जाते हैं ताकि ये फरिश्ते इंसान को बेपर्दा हालत में न दें, ये फरिश्ते इंसान को बरहना सूरत में न दें। तो जब इंसान बैतुल खला में गुनगुनाता है, गाने गाता है, आवाजें लगाता है, चीखो पुकार करता है, तो यही फरिश्ते लानत करते हैं, उसका नामा अमाल अपनी किताब पे लिखते हैं। बैतुल खला में गप्पे मारने वाली, कॉल करने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए उस घर को जल्द जल्द गुर्बत का निशाना बनाना। फरमाया नंबर 5 आमदनी से ज्यादा खर्च करने वाली औरत। फरमाया नंबर 5 सुबह सूरज निकलते वक्त औरत का सोना, तो 9 बजे तक औरत सोती हो, ये आने वाले रिज़्क़ को ठुकरा देते। फरमाया नंबर 7 जिस घर में किसी भी शख्स के साथ जुल्म हो रहा, हाँ वो औरत, वो मर्द हो, वो बीवी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, जिस घर में किसी भी शख्स के साथ जुल्म हो रहा उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। खुदारा जवानों, मजलूम बनकर मरना, जालिम बनकर मरना। अगर जालिम बनकर मरोगे तो क़यामत के दिन हज्जाज बिन यूसुफ के साथ उठाया जाएगा, यजीद के साथ उठाया जाएगा। अगर मजलूम बनकर मरोगे तो क़यामत